Hello guys, this is Pankush. Welcome back to your on YouTube channel Value Addition. तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी फर्स्ट चैप्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंज्यूमर, आपको बेसिक मीनिंग कंज्यूमर का ऑलरेडी पता है, तो बात करते हैं कंज्यूमर है कौन। कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम, जो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, कुछ ना कुछ यूज करता है। अभी कंज्यूम करने का मीनिंग सिर्फ खाना नहीं, कंज्यूम करने का मीनिंग कुछ यूज करना। यूज गुड्स को भी कर सकते हैं, यूज सर्विसेज को भी कर सकते हैं। आपके पास पेन है, नोटबुक है, आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंज्यूम कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उन सर्विसेज को ले रहे हैं, मतलब आप उन सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। मीनिंग चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, हम उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूम क्यों करते हैं। कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमको कंज्यूम करने से कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं? कंजम्पशन। तो कंज्यूमर बेसिकली क्या है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम। क्यों कंज्यूम करता है? बिकॉज ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपके पास पेन है, आप उसका यूज कर रहे हो, आपको क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन। तो ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, गुड्स की भी हैं, सर्विसेज की भी हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो, क्यों कंज्यूम कर रहे हो? क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो एक कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम टू गेट सम सेटिस्फेक्शन। बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू नो चेंज। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम कोई भी चेंज नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम यहां से शिफ्ट हों। इक्विलिब्रियम, दोबारा से बात करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे ही रहना चाहता हूं, मैं इससे कोई भी चेंज नहीं चाहता। जो जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूं, जिस सिचुएशन में मैं हूं, मैं ना तो इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूं, ना एक कदम पीछे जाना चाहता हूं। जो भी पॉइंट पर मैं हूं अभी, तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, मैं इस सिचुएशन से कोई भी चेंज नहीं चाहता। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिससे हम कोई भी चेंज नहीं चाहते। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कंज्यूमर जितनी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, वो उस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर आकर इतना फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है कि वो इस पॉइंट से बिल्कुल भी शिफ्ट या बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहता। तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करने से पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी की, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है कि आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी, आज से पहले की अगर हम बात करें तो हमें अगर बेसिक मीनिंग भी पता है, तो यूटिलिटी का हमें पता है कि यह सेटिस्फेक्शन है। बट यूटिलिटी इज नॉट ओनली सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी का मीनिंग सेटिस्फेक्शन नहीं है। यूटिलिटी मीन्स व्हाट satisfying power of a commodity. Utility is not just satisfaction. Utility क्या है? Utility means what satisfying power of a commodity. एक commodity में, एक गुड में, एक वस्तु में
आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, दैट इज यूटिलिटी। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दिया, यूटिलिटी। क्या मिली आपको? यूटिलिटी। मतलब गर्मी लग रही है, अभी फैन में कितनी पावर है कि वो हमारी गर्मी को दूर कर सके, वांट सेटिस्फाइंग पावर। बात करते हैं, प्यास लग रही है, पानी पी लिया, तो पानी में कितनी पावर है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर दे, हमारी प्यास को बुझा सके, दैट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर? नेक्स्ट, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मीनिंग तो हमने देख लिया कि यूटिलिटी क्या होती है, दैट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अभी कार्डिनल का मतलब क्या होता है? इन नंबर। बात करते हैं कार्डिनल। अब इस एनालिसिस में हम ये मान के चलेंगे कि जो भी यूटिलिटी है वो नंबर्स में कैलकुलेट की जा सकती है। वैसे तो बात करें, मैंने बोला कि मेरे को प्यास लग रही थी, मैंने पानी पी लिया, पानी से मेरे को 10 सेटिस्फेक्शन मिली, नहीं बोल सकती। पानी से मुझे 10 यूटिलिटी मिली, नहीं बोल सकती। बट कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम ये मान के चलते हैं कि जो यूटिलिटी है हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। दैट इज, अगर मैं बात करूं फीचर्स की, यूटिलिटी के अभी क्या फीचर्स रहने वाले हैं, तो फर्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। अभी सब्जेक्टिव की बात करें, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, मींस यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाली है। आपको किसी चीज से यूटिलिटी मिल रही है, शायद मुझे ना मिल रही हो, या मैं बात करूं कि मुझे जिस चीज से यूटिलिटी मिल रही है शायद आपको उस चीज से यूटिलिटी ना मिले। मीनिंग क्या है कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है, मींस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सेकंड पॉइंट, यूटिलिटी इज प्लेस और टाइम ओरिएंटेड। बात करते हैं प्लेस की। मसूरी में घूमने चले गए, तो वहां पे, यहां पे क्या है? यहां पे तो गर्मी है, तो वहां पे घूमने चले गए। अब वहां पे हमें वूलन क्लॉथ्स की जरूरत है, वहां पे वूलन क्लॉथ्स जो हैं वो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं, मैं यहाँ पे वूलन, गर्मी में मैं वूलन क्लॉथ्स पहन के नहीं चल सकता। तो यूटिलिटी क्या है? प्लेस ओरिएंटेड है। किसी भी चीज की मेरे को यहां पर यूटिलिटी नहीं मिल रही, शायद वहां पर मिल रही हो। मीनिंग क्या है कि प्लेस ओरिएंटेड है, जो यूटिलिटी है वो प्लेस ओरिएंटेड है। किसी भी चीज की यूटिलिटी, अगर मेरे को मसूरी में मेरे को वूलन क्लॉथ्स की यूटिलिटी मिल रही थी, बट वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगी। बात करते हैं टाइम ओरिएंटेड की। यूटिलिटी क्या है? टाइम ओरिएंटेड। अभी किसी टाइम पे मुझे यूटिलिटी मिल रही थी पर आज ना मिल रही हो, आज मुझे उस चीज से सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूटिलिटी नीड नॉट टू बी बेनिफिशियल। जरूरी नहीं कि जो भी हमें यूटिलिटी मिले वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही प्रोवाइड करे। सिगरेट की एग्जांपल ले लेते हैं। सिगरेट क्या है? हमें सबको पता है कि जो सिगरेट है दैट इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए सिगरेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मीनिंग हमें इसकी कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो यूटिलिटी नीड नॉट टू बी बेनिफिशियल। अब जो सिगरेट की कंजम्पशन करते हैं, जो भी सिगरेट कंज्यूम करते हैं, उनके लिए, उनको तो इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको तो इससे यूटिलिटी मिलती है। तो अभी क्या है? वो तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। यूटिलिटी नीड नॉट टू बी बेनिफिशियल। अभी वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी तो मिल रही है पर बेनिफिशियल नहीं है। उनके लिए भी जो यूटिलिटी है, जो सिगरेट है, वो बेनिफिशियल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि यूटिलिटी, जो भी यूटिलिटी हमें मिल रही है कि वो बेनिफिशियल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनिशियल यूटिलिटी की। आपको टेबल से बिल्कुल इजीली क्लियर होने वाला है। बात करते हैं, अब हम एग्जांपल लेंगे चपातीस की। यूटिलिटी की एग्जांपल एक आपको मैं और देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल से आए, आपको इतनी प्यास लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, तो आपने आते ही क्या किया? 1 गिलास पानी का पी लिया। 1 गिलास पानी का जो पिया,
तो आपको उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई थी। अभी अगर आप अगर आप एक और ग्लास पानी का कंज्यूम करोगे तो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी यूटिलिटी नहीं मिलने वाली जितनी आपको फर्स्ट ग्लास में मिली थी। तो यही कंसेप्ट है जो हम करने जा रहे हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट है इनिशियल यूटिलिटी। मैं इसमें चपातीस की एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक भी चपाती नहीं खाई, तो अभी कुछ भी नहीं खाया तो मुझे क्या कोई भी यूटिलिटी मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब मैंने एक भी चपाती नहीं खाई तो यूटिलिटी भी क्या है? जीरो। मार्जिनल, जो मार्जिनल वर्ड है वो आगे भी आपके कई चैप्टर्स में यूज होने वाला है। तो इसका मेन मीनिंग क्या है? वन मोर, एक और, या फिर हम कह सकते हैं एडिशनल। अभी मार्जिनल क्या है? मार्जिनल है एक और यूनिट को कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल का मीनिंग स्टार्टिंग, मतलब आपने जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज मार्जिनल, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी। तो क्या होती है? अब आपने पहली चपाती खाई, फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम कर ली है, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी यूटिलिटी मिली आपको? 10। अब बात करें यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने क्लॉथ को मेजर करना है, कपड़े को मेजर करना है, तो हम उसको मेजर करते हैं मीटर्स में। ऐसे ही अगर हमने यूटिलिटी को मेजर करना है तो हम उसको मेजर करेंगे यूटिल्स में। यूटिल, ये इसका मेजरिंग। अगर हम बात करें जैसे वेट की, हमने किसी भी चीज का वेट करना है तो केजीज में करते हैं, क्लोथ्स को मेजर करना है मीटर्स में करते हैं। ऐसे ही अगर हमने यूटिलिटी को मेजर करना है तो हम उसको किस में मेजर करने वाले हैं? यूटिल में। ओके। इनिशियल यूटिलिटी मींस फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज इनिशियल यूटिलिटी। बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने टोटल 7 चपातीस की कंजम्पशन करी, 7 चपातीस मैंने कंज्यूम करी। 7 चपातीस की मेरे को टोटल 7 चपातीस की कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है? पहले की भी, फर्स्ट की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इन सातों की जो मेरे को यूटिलिटी मिली है, सातों की, तो इन सबको ऐड कर देने से क्या आ जाता है? टोटल यूटिलिटी। मींस मैंने जितनी भी टोटल कंजम्पशन करी उससे मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मीनिंग मैंने आपको बताया, वन मोर, मतलब एडिशनल, मतलब एक और चपाती खाने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, उसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए टेबल से क्लियर करते हैं। मैंने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया, 0 यूनिट कंज्यूम किया, यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिली। मार्जिनल क्या होता है? एक और। अगर हम एक और यूनिट कंज्यूम करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली है। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर फर्स्ट की, मैंने एक चपाती खाई, एक चपाती खाने से मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10 यूटिल्स की मेरे को यूटिलिटी मिली। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी होने वाली है? 10। अभी मैंने सेकंड चपाती की कंजम्पशन करी, सेकंड चपाती मैंने खाई, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, पानी का एक ग्लास पिया, बहुत प्यास लगी थी, पानी का फर्स्ट ग्लास पिया, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। बट अगर हम सेकंड ग्लास को कंज्यूम करेंगे तो हमें उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी हमें फर्स्ट ग्लास से मिली थी। ऐसे ही मैं चपाती की बात करूं, मैंने फर्स्ट चपाती कंज्यूम करी तो मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10 यूटिल्स की। सेकंड चपाती जब मैं कंज्यूम करूंगा तो मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलेगी? 8 यूटिल्स की, पहले से कम। वैसे ही
थर्ड चपाती मैंने कंज्यूम करी, मेरे को 6 यूटिलिटी मिली। अगर मैं बात करूं मैंने फोर्थ चपाती कंज्यूम करी, मेरे को 4 यूटिलिटी मिली। मैं बात करूं मैंने फिफ्थ चपाती कंज्यूम करी, मेरे को 2 यूटिलिटी मिली। 6 चपाती 0 यूटिलिटी। अब क्या देखने को मिल रहा है, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर यूनिट के कंज्यूम करने से क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4 and 2। अब क्या हो गई, जब हमने 6 चपाती खाई तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, 0। अब बस हो चुकी है। अगर मैं इससे भी ज्यादा कंज्यूम करता हूं तो अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरा पेट अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट अब खराब होने वाला है। ऐसे ही जो मार्जिनल यूटिलिटी है, 6th पॉइंट के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हमने 7th चपाती की कंजम्पशन करी तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई, वो माइनस में चली गई। बात करें टोटल यूटिलिटी की, हमने यही देखा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जितने भी हमने यूनिट्स कंज्यूम करे हमें टोटल कितनी यूटिलिटी मिल रही है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट यूनिट की, मेरे को 10 ही टोटल यूटिलिटी मिली और 10 ही मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड चपाती ने मेरे को कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करी, 8 की। मैं बात करूं मेरे को फर्स्ट और सेकंड चपाती ने कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करी, 10 + 8, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है, कंप्लीट। मेरे को जितने मैंने यूनिट्स कंज्यूम करे टोटल मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली। बात करें कि मैंने 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया, तीनों यूनिट से मेरे को फर्स्ट वाले से 10 मिली, सेकंड वाले से 8 मिली, थर्ड चपाती कंज्यूम करने से मेरे को 6 यूटिलिटी मिली। बात करें अब 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से मेरे को टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज 24। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मेरे को 4 यूनिट्स को कंज्यूम, 4 चपातीस को मेरे को कंज्यूम करने से मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, 28। मैं बात करूं फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, 30। अभी फिफ्थ चपाती कंज्यूम करने से मेरे को यूटिलिटी मिली 2। बट अगर मैं बात करूं मेरे को टोटल 5 चपातीस को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली, दैट इज 30। क्यों, क्योंकि इन सब का टोटल। बेसिकली एमयू है क्या, एमयू बेसिकली टीयू क्या है, टोटल यूटिलिटी इज समीशन ऑफ एमयू। एमयू को ऐड करते जाएंगे हमारे पास क्या आता जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अगर मैं बात करूं मैंने जब 6th चपाती कंज्यूम करी तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 0। मींस मेरे को 6th चपाती कंज्यूम करने से बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली। मतलब यहां पर जो मेरी टोटल यूटिलिटी होने वाली है वो मैक्सिमम है। अगर मैं इससे भी ज्यादा कंज्यूम करता हूं तो वो मेरे लिए हार्मफुल होगा, वो उससे क्या होने वाला है, मेरे पेट में गड़बड़ होने वाली है। मैं इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा, अगर करता हूं तो वो मेरे लिए ही गलत साबित होने वाला है। आपको अभी टेबल से भी क्लियर हो रहा होगा कि जब आपने 7th चपाती को कंज्यूम किया तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो आपकी नेगेटिव में चली गई और जो आपकी टोटल यूटिलिटी थी वो अब डिक्रीज होना स्टार्ट कर गई। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रिलेशन की कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन रहने वाला है। बिल्कुल इजीली आपको अब समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको टेबल भी आपको समझ में आ गया, आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। रिलेशन अब आप खुद से भी समझ सकते हो। बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मींस टोटल यूटिलिटी ऑफ एनी यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। मैं बात करूं, मुझे फॉर एग्जांपल 5th यूनिट की mu of n, मुझे 5th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, मुझे mu 5th
मतलब इस यूनिट की मुझे मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, तो वो कितनी होगी? टोटल यूटिलिटी ऑफ n। टोटल यूटिलिटी ऑफ n मींस फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 30 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 मींस फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है? 28। मीनिंग मेरे पास जो फिफ्थ यूनिट की मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलने वाली है? 2। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट ने हमें क्या बताया कि n मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें पता करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अभी टोटल यूटिलिटी क्या है? मैंने अभी बताया, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाएंगे, हमारे पास क्या आता जाएगा? टोटल यूटिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल इंक्रीज कर रही है। 10 to 18, 18 to 24, 24 to 28, 28 to 30। Third point clear? When marginal utility is positive, TU increases. Fourth point, when marginal utility is 0, total utility stop increasing. अभी क्या देखने को मिला कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तो टोटल यूटिलिटी अब मैक्सिमम है। हम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि हमें अब अगर हम और कंजम्पशन करते हैं और चपाती कंज्यूम करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होने वाली है। तो अभी क्या फोर्थ पॉइंट ने क्या बताया कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी स्टॉप इंक्रीजिंग। हमने अभी देखने को मिल रहा है कि अभी यहां पे 0 है तो टोटल यूटिलिटी ने इंक्रीज करना, पहले तो इंक्रीज कर रही थी, ये देखो 10 to 18, 24, 28, 30। अब 30 के बाद क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। 30 के बाद भी 30 ही है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम पॉइंट। बिल्कुल सही। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई तो टोटल यूटिलिटी क्या अब हो गई? एट हिज मैक्सिमम पॉइंट। वो अब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है अभी MU नेगेटिव कौन से पॉइंट पे? 7th पॉइंट पे, 7th यूनिट की कंजम्पशन पे। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या करेगी? डिक्लाइनिंग, वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। अभी आपके सामने है, जब मार्जिनल यूटिलिटी -2 है तो टोटल यूटिलिटी ने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मींस पहले 30 थी, अब क्या हो गई? 28। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब इस पॉइंट को समझो, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो आपकी है वो डिक्रीज कर रही है तो क्या है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब 10 to 18, 18 to 24, पहले 10 से इंक्रीज करी, फिर 8 से इंक्रीज करी, फिर 6 से इंक्रीज करी, फिर 4 से इंक्रीज करी, फिर 2 से इंक्रीज करी। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो कर रही है बट एट डिमिनिशिंग या डिक्लाइनिंग रेट। तो आज का टॉपिक यहां पर ही हम खत्म करते हैं। उम्मीद कि आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आया है। अगर सच में समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आपको हर नई वीडियो आने का पता चल सके। प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।